यूं तो ऑनलाइन पेमेंट्स करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज बात आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की यानी AEPS। एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है ये, जिसमें बैंकिंग सेवाएं सिर्फ आधार नंबर और बायोमेट्रिक यानी आपका फिंगरप्रिंट और आइरिस के जरिए की जाती है। इसमें कार्ड, पिन या पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं होती। कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। बस आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आप माइक्रो ATM या फिर बैंक मित्र के पास जाते हैं, आधार नंबर दर्ज कर फिंगरप्रिंट से सत्यापन करते हैं और आपका लेन देन पूरा हो जाता है। कितना इजी है ना? यही आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, जिससे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं, वो भी बिना ATM कार्ड के या फिर बिना मोबाइल फोन के। ये विशेष रूप से जो गांव के इलाके हैं या फिर दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां ये बहुत काम का होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब धोखेबाज आपका आधार नंबर और बायोमेट्रिक का गलत इस्तेमाल करके आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। आपके पास आते हैं ऐसे मैसेजेस जिनमें लिखा होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसे निकले हैं। ये कैसे होता है फ्रॉड, जानना बहुत जरूरी है। या तो फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक क्लोनिंग की जाती है, यानी फर्जी डिवाइस पर आपका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, या फिर रबर जेल, सिलिकॉन फिंगरप्रिंट से आपकी पहचान की नकल करके माइक्रो ATM से पैसे निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। कई बार जो बैंक मित्र होते हैं यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उनके जरिए भी धोखाधड़ी हो जाती है। फर्जी या बेईमान एजेंट्स अतिरिक्त ट्रांजैक्शन कर देते हैं और ग्राहक को इसकी जानकारी ही नहीं देते। तो ध्यान अवश्य दें, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो आंख मूंद कर विश्वास कतई ना करें। या फिर ऐसा भी होता है कि आप आधार अपडेट करें, जरूरी है, ये कहकर आपका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। मकसद होता है खाते से पैसे निकालना। कई बार आपका बायोमेट्रिक डेटा लीक भी हो जाता है, जैसे राशन की दुकान पर जहां बायोमेट्रिक देते हैं तो आपको राशन मिलता है, या फिर सिम कार्ड खरीदने के वक्त जहां अब फिंगरप्रिंट देना यानी बायोमेट्रिक इंपॉर्टेंट हो गया है और यहां से आपका डेटा चुराया जा सकता है। वैसे सोशल इंजीनियरिंग भी यूज करते हैं ये फ्रॉडस्टर्स, यानी आपको बातों के झांसे में फंसाते हैं। सर, सब्सिडी या रिफंड मिलेगा, ये कहकर आपका फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है, जो असल में उसी वक्त रियल टाइम में ही AEPS के निकासी के लिए यूज हो रहा होता है और आपको पता नहीं चलता। तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे किसी को भी अपना आधार नंबर और बायोमेट्रिक साझा ना करें। केवल जो ऑथोराइज्ड बैंक मित्र होते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उनसे ही सेवाएं लें। हर लेन देन की रसीद आपको जरूर लेनी चाहिए, जो ज्यादातर लोग लेते ही नहीं हैं, और उसे भी जरूर जांच लें कि जब आप आधार इनेबल्ड पेमेंट करते हैं तो उस रसीद में जितने पैसे आपने कहे हैं उतने ही कटे हैं ना। और SMS अलर्ट हमेशा ऑन रखें, ताकि हर ट्रांजैक्शन आपको तुरंत पता चल जाए कि आपके खाते से पैसे निकले हैं। वैसे देखा गया है कि पिछले 2-3 महीनों में ये मामले यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट्स के जरिए फ्रॉड के मामले बहुत बढ़ गए हैं। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि यूं तो बहुत से राज्यों में मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन गुजरात और बिहार में ये आंकड़ा सबसे अधिक है। और हाँ, कहीं भी किसी को भी अपने आधार की कॉपी ना दे दिया करें, इसका दुरुपयोग हो सकता है। दो टाइप के मोडस ऑपरेंडी हमें आधार रिलेटेड फ्रॉड्स में दिख रहे हैं। एक तो तब हो रहा है जब बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स मिसयूज़ हो रहे हैं, और दूसरा है कि आधार की डिटेल्स गलती से जो विक्टिम है वो कोई भी पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से या कोई अदर पर्पस से किसी और से शेयर कर देता है। तो यही फिर इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ होती है फ्यूचर में जाके, और ये फ्रॉड से रिलेटेड इसमें कामगिरी होती है। आधार क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड है तो काफ़ी लोगों को ये इस तरह से ठगा जा रहा है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एज ग्रुप या लोग नहीं देखे जा रहे हैं, हर तरह के लोग इसमें शिकार बन रहे हैं इस फ्रॉड का। तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली तो कि आधार की डिटेल्स, आपका आधार का जो नंबर है, आधार का OTP है, कोई भी आपसे मांगे, चाहे वो फ़ोन के द्वारा मांगे या फिर SMS के द्वारा मांगे, अनलेस आपको पता हो, आप 100% श्योर हो कि आप ही ने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया हो, वो किसी से शेयर ना करें। कोई भी लिंक पे भी अगर आधार का OTP मांगा जाता है तो वो बिल्कुल ना दें। दूसरी चीज़ ध्यान ये रखने की है कि जब आधार में हम कोई सुधार करना चाहते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ एजेंट्स हैं जो मार्केट में आजकल काफ़ी एजेंट्स हैं जो बोलते हैं हम आधार का काम करते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि वो ऑफिशियल एजेंट्स हैं, लेकिन ये ऑफिशियल एजेंट्स होते नहीं हैं। वो कुछ
पैसों में कमीशन के बेसिस पे और कम टाइम में काम कर देंगे, इस तरह का दावा करते हैं। और इसके चक्कर में काफ़ी लोग इन एजेंट के द्वारा अपने आधार की इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं या जो चेंज करनी होती है इंफॉर्मेशन करते हैं। सरकार के नियम अनुसार जो सरकारी सेवा केंद्र है और आधार की से ऑफिशियली डेजिग्नेटेड ऑफिस है, वहीं से इंफॉर्मेशन अपडेट हो सकती है, वहीं से इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। अगर कोई भी एजेंट के थ्रू आप कराते हैं तो एजेंट का जो सिस्टम है वो प्रूफ नहीं होता है, ये एजेंट्स का ही डेटा हैक हो जाता है और फिर आगे चल के यही डेटा यूज़ होता है और फ्रॉड्स में यूज़ होता है आधार। बैंकिंग के साथ जो आपका आधार लिंक्ड होता है उसकी वजह से बैंक को अलर्ट करें और खुद भी अलर्ट रहें और खुद काफ़ी लिमिट कर दे ट्रांजैक्शंस की, कितनी ऑनलाइन हो सकती हैं, कितनी ऐप के द्वारा हो सकती है, कितनी एटीएम के द्वारा हो सकती है, और ताकि आधार इनेबल्ड ओटीपी वाले जो अमाउंट है विड्रॉल की उसमें एक लिमिट आ जाए। तो उस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट्स को भी सेफ रख सकते हैं। और तीसरा है कि बायोमेट्रिक लॉक ज़रूर करें ताकि ये बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी को ना मिल सके, चाहे अगर वो आपका आधार का ओटीपी भी मिल जाए लेकिन बायोमेट्रिक आपका इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा उनके पास। अगर गलती से ये इन्फॉर्मेशन दे भी दी हो तो आप अपने बैंक को तुरंत इंटीमेट करें एप्लीकेशन के द्वारा अथवा जाके वहाँ पे या फिर फ़ोन उनके कस्टमर सर्विस नंबर के द्वारा, और अपना बैंक लॉक करवा दें, अकाउंट लॉक करवा दें टेम्प्रेरी। दरअसल आपका आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते और अमूमन लोग ये भी नहीं जानते कि इसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। आप अपना बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं, आसान है। UIDAI की वेबसाइट या M आधार ऐप में जाकर आप माय आधार पर जाकर आधार सर्विसेज पर जाएं। यहाँ पर कई ऑप्शन हैं जिनमें एक ऑप्शन मिलेगी आपको लॉक बायोमेट्रिक। इस ऑप्शन को क्लिक करें, लॉगिन करके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक और बात, अमूमन हर जगह हम जब आईडी मांगी जाती है तो हम आधार की कॉपी शेयर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ज़रूरी हो तो मास्क्ड आधार ही यूज़ करें। इसमें भी आप UIDAI की वेबसाइट से ही इसको ले सकते हैं, जहां माय आधार में गेट आधार ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी डाउनलोड आधार। यहाँ पे आप जब अपना आधार नंबर डालेंगे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर OTP आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको मास्क्ड आधार चाहिए। क्या है ये मास्क्ड आधार? दरअसल इसमें सिर्फ आखिर के 4 अंक ही दिखते हैं, बाकी पे क्रॉस का निशान होता है। तो जब आप किसी को आधार देते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं और इसके जरिए आपसे फ्रॉड भी नहीं होगा। ध्यान रखिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में OTP या पिन यूज नहीं होता, इसीलिए आपकी बायोमेट्रिक सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आज कुछ नई बातों के बारे में भी आपको बताती हूँ। फ्रॉड में आधार सीडिंग का भी दुरुपयोग होता है। आधार सीडिंग यानी आधार नंबर को सरकारी योजनाओं या फिर आपके पहचान के डॉक्यूमेंट से जोड़ना। ये मैसेज तो सुना ही होगा कि अपने बैंक अकाउंट को आधार से जरूर जोड़िए, लेकिन ऐसे ही बैंक अकाउंट जिनमें आप स्कॉलरशिप्स के पैसे लेते हैं या फिर पेंशन पहचान पत्र या फिर मनरेगा जॉब कार्ड या फिर LPG कंज्यूमर ID, यहाँ सब आधार लिया जाता है और उद्देश्य होता है कि सरकारी लाभ DBT से सही व्यक्ति तक पहुंचे, तो आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है। समस्या कब होती है? समस्या होती है अगर आपका आधार कई बैंक खातों से लिंक्ड है, तो जो आखिरी अपडेट किया गया खाता है वो एक्टिव हो जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, सरकारी मदद, पेंशन आदि, वो इसी डिफॉल्ट बैंक में जाती है। फ्रॉडस्टर्स इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। गलत मैपिंग होने पर पैसा गलत खाते में जा सकता है। आप बैंक से या मोबाइल बैंकिंग से या फिर UIDAI की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि अभी आपका खाता कौन सा खाता आधार से लिंक्ड है। और कभी भी आपको शक हो तो UIDAI पोर्टल पर जाकर आप देखें कि कहां-कहां आपके आधार का ऑथेंटिकेशन हुआ है। AIPS के लिए कहा जाता है कि आप अलग खाता भी रख सकते हैं, यानी जहां आपको स्कॉलरशिप या इस तरीके की सरकारी मदद के पैसे आते हों या जहां से आप विड्रॉल्स करते हो। अगर बिना आपके जानकारी के बार बार आपके अकाउंट से कोई छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हो रहे हो या फिर आपको जो SMS अलर्ट सेवा है वो बंद हो गई हो, आपको मैसेजेस ही ना आ रहे हो, या फिर कोई कहे कि फिंगरप्रिंट दे दो पैसा मिलेगा, कतई विश्वास ना करें। फ्रॉड होने पर तुरंत बैंक खाते को ब्लॉक कराना बहुत जरूरी है। 1930 पर आप कॉल जरूर करें और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी आप शिकायत अवश्य करें। वैसे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स में जब फ्रॉड्स होते हैं तो रिफंड संभव होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी रिपोर्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ सही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैंक ब्रांच कस्टमर केयर में रिटन कंप्लेंट जरूर दें। ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी देनी होंगी, यानी कब हुआ ये फ्रॉड, कैसे हुआ आदि। आपको बैंक स्टेटमेंट से SMS प्रूफ्स भी देने होंगे।
फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेल सारी देनी होगी। कंप्लेंट नंबर यहां पर आपको जरूर ले लेना चाहिए, जिस पर आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक बहुत ही सहूलियत भरा कदम है, लेकिन यहां भी एहतियात बरतनी जरूरी है, क्योंकि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स हो गए हैं सुपर एक्टिव। ऐसे में आपको भी रहना होगा साइबर अलर्ट।